सावन के इस पावन महीने में देश भर से भगवान शिव के भक्त केसरिया वस्त्र पहनकर कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं गंगा के पावन जल में शिवलिंग का अभिषेक करने। यह अनूठी परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें भक्त और तपस्या का अनूठा संगम देखने को मिलता है। आज हम आपको ले चलेंगे इस पावन यात्रा के इतिहास और उसके पीछे छुपी गहरी धार्मिक मान्यताओं की ओर। कैसे परशुराम, श्रवण कुमार, भगवान राम और यहाँ तक कि रावण तक की कथाएं इस श्रद्धा को और भी मजबूत करती हैं। ये यात्रा केवल धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समर्पण का प्रतीक है। हर कदम में छिपा है भगवान शिव का आशीर्वाद और भक्तों का अपार प्रेम। तो आइए इस सावन में हम भी कांवड़ यात्रा की इस पावन परंपरा को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पावन समय माना जाता है। इस महीने में हजारों लाखों शिव भक्त केसरी वस्त्र पहनकर हाथों में गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होती है। इसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। हर वर्ष उत्तर भारत के राज्यों में यह परंपरा भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाई जाती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि यह परंपरा शुरू कैसे हुई? इसका क्या धार्मिक महत्व है? कांवड़ यात्रा के इतिहास की बात करें तो एक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम को इसका प्रथम कांवड़िया माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के गुणमुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर रापुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। यही मार्ग आज भी लाखों कांवड़िये तय करते हैं। एक और जनश्रुति के अनुसार श्रवण कुमार ने अपने कंधे पर माता पिता को बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराई थी। हरिद्वार में उन्होंने गंगा जल स्नान कराया और साथ में गंगा जल भी लाए। यह कथा सेवा, समर्पण और तपस्या का अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी भक्तों को प्रेरित करता है। भगवान श्री राम की कांवड़ यात्रा की कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि उन्होंने सुल्तानगंज में गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक किया था। आज भी सावन के महीने में इस मार्ग पर करोड़ों श्रद्धालु चलते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णित है कि जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया तो उनके गले में विष अटक गया और उनका कंठ नीला हो गया। इसे शांत करने के लिए लंका नरेश रावण ने गंगा जल भर कर पूरा महादेव मंदिर में शिव का जलाभिषेक किया। तभी से इस परंपरा को कांवड़ यात्रा का स्वरूप मिला। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब शिव ने विष पिया तो देवताओं ने उनका ताप शांत करने के लिए पवित्र नदियों का जल उन पर चढ़ाया। तभी से गंगा जल से शिव का अभिषेक करने की परंपरा आरंभ हुई और आज भी जीवित है। तो ये थी कांवड़ यात्रा की पावन कहानी, जो न केवल भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है बल्कि हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की भी झलक है। सावन के महीने में यह यात्रा हमारे दिलों को जोड़ती है, हमें समर्पण और श्रद्धा का संदेश देती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।